Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Today's topic is tenses. आज का टॉपिक कौन सा करने वाले हैं बच्चे? टेंसेस. टेंसेस को और अल्टरनेटिव नेम क्या है इसका? टाइम. टाइम भी आप इसको बोल सकते हो बच्चे, क्योंकि टेंसेस को हम डिवाइडेड करते हैं ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर. तो आप पढ़ेंगे और चीज़ों को सीखते चले जाएंगे. सो पहले तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं. लेट्स बिगिन बच्चों. आवर ड्रीम्स आर द वाइल्ड वेस्ट ऑफ आवर माइंड्स where rules and order do not exist. Some of them are really weird. Share your experience if you also had a strange dream with the ideas given below to help you. So यहाँ पर कुछ ideas के बेस पर when you saw, what was it about, how you felt and what happened. पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं ना. फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली, ऐसे बोला जाता है. तो इस तरह से आपने अपने ड्रीम को यहाँ पर लिखना है. जो भी आपको सपना आया होता है तो कोई भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज के बेस पर. सम वर्ब्स शो एक्शंस और ऑक्यूरेंस दैट हैव ऑकर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. ओके, कुछ वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को शो करती हैं, कब ऑकर हुआ है वो. इस तरह से आपने यहाँ पास्ट टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना है. अब ध्यान लेते हैं बच्चे कि टेंसेस की डिफाइन क्या होती है. टेंसेस होते क्या है, टेंसेस क्या शो करते हैं. सो टेंसेस shows the time of an action or its degrees of completeness, or it is a grammatically them which serve as a marker or indicator of the form of a verb. अब यहाँ पर टाइम, एक्शन तो हुआ, ठीक है, उसका टाइम क्या था उसको बताने के लिए और कब कंप्लीट हुआ है, ग्रामेटिकली टर्म्स के थ्रू उसको ऑर्गेनाइज तरीके से बताया जाता है टेंसेस के थ्रू. टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने तरह के होते हैं बच्चे? क्लासिफिकेशन क्या है टेंसेस का? क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट वन इज द वर्ब कैन शो 3 टाइम्स. अभी हमने बात की थी जो टाइम और टेंसेस एक ही चीज होती है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स को यही शो किया गया है कि 3 टेंसेस हो गए. सो 3 टेंसेस. फर्स्ट वन इज पास्ट, प्रेजेंट, देन फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चे, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इनका. I was once an egg, my mother laid me here. Now I am a nestling, my mother feeds me daily. I shall be a beautiful bird one day, I shall fly on my own. Each tenses has 4 forms. हर एक टेंसेस के बच्चे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिया गया है, सबके 4 फॉर्म्स होते हैं. नेम सिमिलर ही होता है उनका. ओके, सो यहाँ पर दिया भी है. पहला है बच्चे सिंपल और इंडेफिनिट. सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस. थर्ड परफेक्ट. फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब यहाँ पर टेंसेस को देख रहे हैं बच्चे. मेन यहाँ पर आपको फिगर के साथ समझा दिया गया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर. सबके ही 4 पार्ट्स होते हैं बच्चे. हम कैसे बोलेंगे इसको? अगर प्रेजेंट के पढ़ रहे हैं हम तो बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेम ऐसे ही अगर पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट को आगे लगा देंगे. पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे तो फ्यूचर आगे लगाते रहेंगे. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, देन ईच टेंसेस कैन शो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हर एक के अंदर जो भी टेंसेस हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, 12 पार्ट हो गए, 4 4 4, क्योंकि 3 टेंसेस है. सो यहाँ पर बच्चे हम देख रहे हैं हर एक, क्योंकि टोटल टेंसेस हो गए 3, ठीक है, और 3 के 4 पार्ट हो गए, तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं 12 पार्ट्स. ओके, देन ईच टेंस कैन शो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. 3 टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं. हमारे कौन कौन से सेंटेंस के अंदर हम इनको फिगर आउट करके पढ़ेंगे. फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है. बोथ आर सेम. सेकेंड वन इज नेगेटिव, जिसके अंदर ना, नेवर ऐसी चीजें बात की गई हैं, मतलब मना किया जाता है. इंटेरोगेटिव में टू आस्क क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं बच्चे. सिंपल और इनडेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि सिंपल तो पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, लेकिन सबसे हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले प्रेजेंट को. दिस टेंस एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ. ये क्या करता है, किन चीजों को एक्सप्रेस करता है बच्चे? हैबिचुअल एक्शन, जो हैबिट है आपकी, ऐसे एक्शन को. देन जनरल ट्रूथ जो होती है उनको भी यहाँ पर एक्सप्रेस करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे. वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स.
शी हेल्प्स हर मदर टाइडी द हाउस। इट कैन ऑल्सो शो सम फ्यूचर एक्शन, कभी कभी ये फ्यूचर एक्शन को भी शो करता है। कैसे करेगा फ्यूचर को? द लिटिल चाइल्ड स्टार्ट स्कूल टुमारो। अब ऐसे बोलते हैं ना, जो छोटा बच्चा है उसका कल से स्कूल शुरू होने वाला है, तो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्रेजेंट में नहीं हुआ, हम तो कल की बात कर रहे हैं टुमारो लगाकर, तो फ्यूचर एक्शन को भी ये एक्सप्रेस करता है। दिस न्यू मॉल ओपन्स नेक्स्ट मंडे। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो मॉल है ये नेक्स्ट मंडे ओपन होने वाला है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट के अंदर ही फ्यूचर का यूज करके, फ्यूचर एक्शन का यूज करके इस टेंस को यूज कर सकते हैं। थर्ड कैटेगराइज होती है बच्चे, यू कैन यूज दिस टेंस और डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स ऑन द प्लेग्राउंड और इन अ फिल्म और टेलीविजन शो और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन अ बुक। कई बार क्या होता है, हम कोई मूवी देखते हैं, टेलीविजन शो देखते हैं, तो कोई ना किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, बुक्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो उस टाइप पर भी इस टेंस का यूज किया जाता है। लाइक श्रेया रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, शी नॉक्स एट द डोर, हर ग्रैनी ओपन्स द डोर, श्रेया एंटर्स एंड थ्रोज हर बैग्स ऑन वन साइड, देन शी सेज दैट शी इज हंग्री। तो यहाँ पर कंप्लीट करते हुए क्या दिखाया गया है, पूरा डिस्क्रिमिनेशन, पूरा डिस्क्राइब किया गया है किसी मूवी या टेलीविजन शो। इस तरह से आप बता सकते हो, कोई आपने बुक पढ़ी है, उस बुक को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो इस तरह से आप प्रेजेंट के अंदर उसको बताएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे जो सेंटेंसेस हैं, 3 टाइप्स थे बच्चे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन के साथ समझेंगे कि किस तरह से हम प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव के साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि सिंपल सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, उसके अंदर ना तो नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है, देन अफर्मेटिव के अंदर हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने वाले हैं। देख रहे हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने यूज करना है एस एंड ई एस का यूज करना है। लेकिन कहेंगे मैम कंडीशन क्या है, कब यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का? तो यहां पर यूज करेंगे बच्चे, अगर आपका सब्जेक्ट, इफ यू आर हैविंग सब्जेक्ट इन अ सिंगुलर, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है, अकेला है, ही शी इट, ठीक है, देन आप यूज करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का। लाइक आई वी यू दे, जो ये कैटेगरी है बच्चे, ये आती है सब्जेक्ट प्लूरल है। हम इसको क्या मानते हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ एस ई एस नहीं लगाते फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो आपने देखा सिर्फ हमने थ्रो लगाया, थ्रोज नहीं लगाया, थ्रो अ बॉल। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ही शी इट, लाइक अ सिंगुलर, याद रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थ्रो के साथ थ्रोज लगाएंगे, एस हमने ऐड किया है, और बाद में तो सेंटेंस सेम ही रहा है, बॉल। सो यहाँ पर बच्चे नेगेटिव के अंदर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे नेगेटिव टेंस के अंदर बच्चे, डू डज। अब आप बोलेंगे मैम डू डज तो है, लेकिन डू किसके साथ एग्जिस्ट होगा, डज किसके साथ आएगा? तो याद रखना डू के साथ ई एस लगा हुआ है ना, डू के साथ ई एस लगा है। जैसे हमने बात की थी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ई एस तब लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल हो, यही बात हुई थी। तो सेम ऐसे ही आपको याद रखना है, जो डज है उसके अंदर ऑलरेडी ई एस है वहां पर, ठीक है, और ई एस है इसलिए वो सब्जेक्ट का सिंगल की फॉर्म में ही होगा, तभी आप वहां पर डज एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? अब यहां पर आप देख रहे हो ही शी इट, इसको देखिए पहले, ही शी इट है, सिंगल है ना, ही शी इट क्या है बच्चे, सिंगल सब्जेक्ट है, और सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम यहां पर लगा रहे हैं डज, क्योंकि ई एस एग्जिस्ट हो रहा है डू के साथ, इसलिए यहां पर डज नॉट थ्रो अ बॉल लगाया हमने। और यहां पर आप नोटिस कीजिए आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट कैसे है, प्लूरल, प्लूरल है, इसलिए यहां पर प्लूरल्स के साथ याद रखेंगे डू का यूज होगा, डज का नहीं, क्योंकि ई एस किसके साथ लगना है, सिर्फ ही शी इट के साथ ही एग्जिस्ट होना है, इसलिए यहां पर जस्ट हम लगा रहे हैं डू नॉट थ्रो अ बॉल। तो हमारा फॉर्मूला देख लेंगे यहां पर कैसे, सब्जेक्ट डू डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव के अंदर। इंटेरोगेटिव में याद रखेंगे बच्चे, जब कभी क्वेश्चन आस्किंग की जाती है तो वो हमेशा जैसे होता है हिंदी के अंदर, क्या करके पूछा जाता है, क्या तुम वहां काम करते हो, क्या तुम वहां जाते हो, तुम क्या करते हो, इस तरह से क्या अगर पहले एग्जिस्ट करता है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले ही करेंगे। ओके,
देन यहाँ पर डू डज के बाद आप सब्जेक्ट को एग्जिस्ट करते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हुए क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो यहाँ पर, इस तरह से क्वेश्चन मार्क एंडिंग में लगा देंगे। देन यहाँ पर देखना है डू लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे कैटेगरी में है, देन आप डू का यूज करेंगे, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे। तो एक यहाँ पर एक सब्जेक्ट आता है बच्चे, ये इतने सारे नहीं आते, इसका मतलब है आपने एक सब्जेक्ट का यूज करना है। थ्रो अ बॉल, देन क्वेश्चन मार्क। डज किसके साथ लगा हुआ है, ही शी इट के साथ लगा हुआ है, क्योंकि डज वहीं पर आता है, ही शी इट के साथ आता है। देन थ्रो अ बॉल, और ही शी इट में से भी एक ही सब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा सेंटेंस के अंदर। ओके, नो द रोप्स के अंदर बच्चे, नो द रोप्स के अंदर इन द केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस it is written at the beginning of the sentence. For example, when do I throw a ball? How does she throw a ball? This rule applies to all the tenses. Miss, WH family से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है बच्चे, then how, what, when, where, whose, ये क्या होते हैं, WH फैमिली होती है। इनसे अगर आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है then you have to apply WH family इन द बिगनिंग। ठीक है, जो WH फैमिली का वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज बच्चे सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो उसके लिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिम लाइक्ड दिस फूड ग्रेटली, The young man joined as the new member of the team. So joined कर लिया गया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ लगाकर, मतलब पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर liked लगा है बच्चे, तो ये भी किसके लिए, पास्ट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर सीखते हैं बच्चे सेंटेंसेस के थ्रू। फर्स्ट सेंटेंस एफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहले एग्जिस्ट करेगा सब्जेक्ट, देन V2 क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। गॉट इट। सब्जेक्ट कोई भी हो बच्चे, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगल हो या प्लूरल हो, आपको सबके साथ ही सेकेंड फॉर्म लगानी है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, देन नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है बच्चे सब्जेक्ट से, देन हेल्पिंग वर्ब, जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था डू और डज थी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर डिड ही हेल्पिंग वर्ब है। जो डिड वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड, इसलिए डिड का यूज करेंगे। नॉट नेगेटिव को इंडिकेट करता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे बच्चे, अगर आपके सेंटेंस के अंदर डिड का यूज किया जाता है तो हमेशा ऑलवेज यू हैव टू पुट V1 इन द सेंटेंस। ठीक है, V1 का यूज करेंगे, मतलब डिड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सेंटेंस के अंदर, डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म बार बार यूज नहीं करनी। तो अगेन आप क्या करने वाले हो, डिड का अगर यूज किया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम सेंटेंस के अंदर और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देन यहाँ पर भी क्या करना है आपने, आई वी यू दे ही शी इट दे, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड यूज करेंगे। देन डिड नॉट थ्रो अ बॉल, नॉट इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसका मतलब क्वेश्चनिंग वाले होते हैं, क्वेश्चनिंग वाले में क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, देन आपने क्या करना है, डिड का जो यूज है वो सबसे पहले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज ऑफ डिड, देन सब्जेक्ट, फिर V1 लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा कोई भी, आई वी यू दे ही शी इट, थ्रो अ बॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात करें हम फ्यूचर में सिंपल कैसा होता है। दिस टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा ऐसा एक्शन को इंडिकेट करता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर विल लीव स्कूल दिस ईयर, द फ्लाइट विल लैंड अ लिटिल लेटर। तो यहां पर सब होगा, जो ब्रदर है वो स्कूल को लीव करेगा, इस साल छोड़ देगा। ओके, तो यहां पर छोड़ेगा ना, अभी तो छोड़ा नहीं है और ना वो छोड़ दिया उसने, फ्यूचर में वो काम करेगा, एक्शन होगा फ्यूचर के अंदर।
इसलिए दोनों सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर को। देन यहाँ पर सेंटेंसेस के बेस पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव के अंदर बच्चे लगता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे बच्चे। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, विल एंड शैल। देन V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे इन अफर्मेटिव फॉर्म। लाइक आई वी के साथ बच्चे अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है देन आपको यूज करना है बच्चे शैल का। यू विल यूज शैल विद आई एंड वी। इफ यू आर हैविंग सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे, देन यू यूज विल इन द सेंटेंस। विल यूज करेंगे, सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे। आई वी है तो शैल लगाएंगे, ही, शी, इट, दे है और यू है तो आप विल को एग्जिस्ट करेंगे सेंटेंस के अंदर। विल थ्रो अ बॉल। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपका जिसके बारे में बात होती है बच्चे। डूअर को ही सब्जेक्ट बोला जाता है। मेन एक्शन किसकी वजह से हो रहा है तो जिसके बारे में बात करता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फ्यूचर को दिखाने के लिए, वो होती है विल और शैल। और नॉट नेगेटिव को शो करता है, देन V1 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट से कंप्लीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वी, अभी हमने बात की थी आई वी के साथ क्या लगता है, शैल। आई या वी होगा तो शैल लगेगा। शैल नॉट थ्रो अ बॉल। देन यू, ही, शी, इट, दे के साथ आता है बच्चे विल नॉट थ्रो अ बॉल, क्योंकि विल एग्जिस्ट करेगा अगर आपका सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे है तो। देन विल नॉट थ्रो अ बॉल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। हर एक सेंटेंस के अंदर बच्चे चाहे वो प्रेजेंट पढ़ेंगे, पास्ट या फ्यूचर, तो हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट। सो विल शैल पहले आएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग याद रखना है बच्चे कि विल आएगा या शैल आएगा। देन V1 एंड ऑब्जेक्ट लगाते हुए लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर लगा देना है। शैल आई वी नॉट थ्रो अ बॉल, विल यू, ही, शी, इट, दे थ्रो अ बॉल। पिक योर ब्रेन के अंदर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है। सूटेबल वर्ब यहाँ पर आपने फिल करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। देन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड फॉर्म में, इसको कंप्लीट करना है खुद से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। जो कंटिन्यूअस होता है और प्रोग्रेसिव रहता है, चलता ही रहता है, कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है उसके अंदर। सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, क्योंकि कंटिन्यूअस भी तो तीनों के हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के। सो प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम। अभी चल रहा है जो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट में ही तो गोइंग ऑन है, ऐसे एक्शन इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्लीनिंग द रूम, ही इज रोइंग द वॉट लेजीली। सो यहाँ पर क्या है, अभी जो काम हो रहा है कंटिन्यू, उसके लिए हम लगाते हैं इज एम आर लगाकर ING को शो करते हैं कंटिन्यूटी के लिए। देन सेकेंड है बच्चे इसके अंदर, इट कैन शो द चेंजेस, ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एयर पोल्यूशन इज कॉजिंग डिसीजेज, कॉलरा इज स्प्रेडिंग दीज डेज। सो यहाँ पर क्या है, चेंजेस को शो कर सकता है ये। इट कैन शो द चेंजेस और ट्रेंड्स और डेवलपमेंट को, कुछ ना कुछ बदलाव आता है ना उस चीज को भी। एयर पोल्यूशन जो है इज कॉजिंग क्या कर रहा है, वो डिसीजेज को कॉजेस कर रहा है, तो कॉजिंग के लिए हम यहाँ पर चेंजेस को शो कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो शो सम फ्यूचर एक्शन, कभी कभी ये क्या करता है, फ्यूचर एक्शन को भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लिविंग फॉर स्कूल नाउ, शी इज मीटिंग अस इन द इवनिंग। अब इनको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं बच्चे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के थ्रू। सिंपल सेंटेंस अगर होगा, अफर्मेटिव में होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के अंदर होती है बच्चे, कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज लगता है सिंगल सब्जेक्ट के साथ, याद रखेंगे बच्चे, ही, शी, इट के साथ इज एग्जिस्ट करेगा हेल्पिंग वर्ब। आर एग्जिस्ट करता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लाइक वी, यू, दे के साथ। और एम आएगा आई के साथ, आई एम आपने सुना होगा ना, आई के साथ एम आने वाला है। V1 यूज होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ,
ing हमेशा लगेगा, वो कंटिन्यूटी को शो करता है। जितने भी कंटिन्यूस पढ़ोगे बच्चे, प्रेजेंट का कंटिन्यूस पढ़ रहे हो आप, पास्ट का कंटिन्यूस पढ़ रहे हो या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूस पढ़ोगे, सबके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ing वहां पर लगाना कंपलसरी होता है। देन आपने ऑब्जेक्ट यहां पर शो कर देना है। आई एम थ्रोइंग अ बॉल मीन्स अभी आप थ्रो कर रहे हो, आई एम थ्रोइंग अ बॉल, तो तब आप ये सेंटेंस यूज करोगे। वी यू दे के साथ आपने लगाना होता है आर। थ्रोइंग अ बॉल, ही शी इट के साथ अभी बात की थी हमने, इज को लगाएंगे थ्रोइंग अ बॉल। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बच्चे सेम ही रहने वाली है, इज एम आर ही रहती है, लेकिन नो एग्जिस्ट कर जाता है नेगेटिव को दिखाने के लिए। V1 ing देन ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट थ्रोइंग अ बॉल, वी यू दे हैं तो आर लगाएंगे, आर नॉट थ्रोइंग अ बॉल, ही शी इट है देन इज का यूज करेंगे, नॉट थ्रोइंग अ बॉल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बच्चे इज आर एम देन सब्जेक्ट V1 ing देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इज एम आर पहले आएगा, क्योंकि टू आस्क क्वेश्चंस इज एम आर पहले। लेकिन याद रखेंगे सब्जेक्ट को देख लेंगे बच्चे, अगर आपका सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इज या एम या आर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, आप देख पा रहे हो ना आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है पहले, एम आई थ्रोइंग अ बॉल, आर वी आर यू आर दे थ्रोइंग अ बॉल, इज ही इज शी इज इट थ्रोइंग अ बॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है बच्चे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। This tense is used to indicate an action that continued over a period of time in the past. A little child was licking his candy. Some monkeys were chattering and jumping down. It was raining hard. So past के time में past action को indicate करता है हमारा past continuous tense. It also refers to an action that was in progress at the time something else also happened. When I saw him, he was buying a gift for you. When he was caught, he was trying to run away. He fell down when it was raining hard. So यहाँ पर टू सेंटेंस के अंदर, टू में देखेंगे आपने सबको कैटेगराइज करते हुए बताया गया है कि एक्शन पास्ट में हुआ हो तो पास्ट पीरियड ऑफ टाइम हो पास्ट के अंदर तो आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, और ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस है दैट वाज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस के अंदर था, ठीक है, पास्ट टाइम में, तो उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चे सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बेस पर। सब्जेक्ट पहले आने वाला है हेल्पिंग वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे, अगर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है किसी भी पर्टिकुलर टेंस की, देन यू कैन अप्लाई इजीली इन द सेंटेंसेस। वॉज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगल है देन अप्लाई करेंगे वॉज को, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन अप्लाई करेंगे वर। उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वॉज वर, V1 के साथ ing एग्जिस्ट करेगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कंटिन्यूअस जब तक पढ़ते रहेंगे ing साथ साथ लगता रहेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। देन ऑब्जेक्ट, लाइक यहाँ पर आई ही शी इट है, उसके साथ वॉज लगता है बच्चे, थ्रोइंग अ बॉल, और वी यू दे है, देन आप ये अप्लाई करेंगे वर को, थ्रोइंग अ बॉल। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन वॉज वर, नॉट, V1 के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, आई ही शी इट was not throwing a ball, we you they were not throwing a ball। इंटेरोगेटिव के अंदर was were पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चनिंग आ गई, was were then subject V1 के साथ ing then object और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, was I he she it throwing a ball, were we you they throwing a ball। इस तरह से कंप्लीट करेंगे इसको। नेक्स्ट है बच्चे हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, अभी फ्यूचर के अंदर कोई चीज कंटिन्यूअस कैसे होगी, कैसे चलती रहेगी, उस चीज के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू टू। द ओल्ड मैन विल बी चॉपिंग फायरवुड, दे विल बी हियरिंग म्यूजिक नाउ। सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ यूज करते हैं बच्चे। सब्जेक्ट पहले आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी बच्चे विल बी, शैल बी, डोंट फॉरगेट, विल बी, शैल बी।
देन V1 ing, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल I V के साथ shall be यूज होगा, देन you he she it के साथ और they के साथ आप लगाने वाले हो will be. I V होगा, देन shall be throwing a ball. You he she it they के अंदर कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट, देन लगाएंगे will be throwing a ball. नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट पहले, देन will not be, नॉट दोनों के बीच में आएगा, will और be के बीच में और shall और be के बीच में आपने मिड में ही नोट का यूज करना है. गॉट इट? देन V1 ing, देन ऑब्जेक्ट. I we shall not be throwing a ball. You he she it they will not be throwing a ball. Then interrogative, will be shall be will come first, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आएंगी, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगी. ओके, देन V1 ing एंड ऑब्जेक्ट. राइट? shall, shall क्यों लगा shall? क्योंकि I V में से ही कोई सब्जेक्ट है. shall I be throwing a ball या फिर shall we be throwing a ball. will you, will he, will she, will it, will they be throwing a ball. right? then pick your brain बच्चे. एक्सरसाइज है, टेंसेस से रिलेटेड है जो हम पढ़ते जा रहे हैं, तो उनको भी कंप्लीट करते रहेंगे साथ साथ. तो यहाँ पर भी बच्चे थोड़े एक्सरसाइज है, ये भी कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. This tense is a combination of the past and the present. It indicates an action that took place in past but its impact in the present or is still relevant. This means that a past action is commented upon or interpreted in the present context. First है, the train has arrived at the platform. The drama has started. Means ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है बच्चे? पास्ट एंड द प्रेजेंट को. कैसे? क्योंकि हम प्रेजेंट में ही तो बोलेंगे ऐसे सेंटेंस. द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ चुकी है. द ड्रामा हैज स्टार्टेड. ड्रामा स्टार्ट हो चुका है. तो वहां पर ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है पास्ट एंड प्रेजेंट को, इंडिकेट करता है इस एक्शन को जो पास्ट टाइम में हुआ है एंड इसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में है और अभी भी रिलेवेंट बना हुआ है. ठीक है? देन सेकेंड क्या होगा बच्चे? ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे एक्शन को जस्ट हैज जस्ट कंप्लीटेड, जो अभी अभी कंप्लीट ही हुआ है. आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ नॉकिंग एट द डोर. शी हैज जस्ट सीन अ फ्लाइंग डिश इन द एयर. इट इज ऑल्सो यूज्ड विद फ्यूचर इम्प्लीकेशन को भी यहाँ पर शो करता है. यू विल नीड दिस जूस आफ्टर यू हैव वर्कड हार्ड. दे कैन सी मी आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. ऐसे हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे बच्चे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर इसको प्रेजेंट. फर्स्ट है सब्जेक्ट, देन हैज हैव. हम बात करेंगे परफेक्ट की प्रेजेंट के अंदर, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे हैज एंड हैव. हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव एग्जिस्ट करता है. गॉट इट? सिंगल के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव. याद रखना सब्जेक्ट की बात हो रही है. देन V3 यूज होगी. जितने भी परफेक्ट टेंस आप पढ़ने वाले हो, हमने प्रेजेंट से शुरू किया ना, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट भी, देन फ्यूचर परफेक्ट भी. तीनों के अंदर आप V3 यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं. देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे. अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि हैज हैव है तो आई वी यू दे अभी हमने बात की थी, तो हैव लगाएंगे. थ्रोन अ बॉल, और थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. देन यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमने एग्जिस्ट कर दी है. ही शी इट है, इस वजह से हम यहाँ पर हैज लगा रहे हैं. थर्ड फॉर्म तो एग्जिस्ट करनी है क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं. थ्रोन अ बॉल. नेगेटिव के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहने वाली है, बस नॉट का यूज होगा बच्चे. नॉट लगाएंगे, V3 रहने वाली है. देन ऑब्जेक्ट, आई वी यू दे आपके प्लूरल हैं तो हैव लगाएंगे. नॉट थ्रोन अ बॉल, ही शी इट है, देन नॉट थ्रोन अ बॉल. इंटेरोगेटिव के अंदर हैज हैव तो हैं लेकिन वो पहले आ जाएंगे. हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, या तो हैज या हैव, और V3 यूज होगी. देन ऑब्जेक्ट, हैव आई, हैव वी, हैव यू या हैव दे का यूज करते हुए थ्रोन अ बॉल. हैज ही शी इट थ्रोन अ बॉल. पास्ट परफेक्ट टेंस. This tense is used to show a completed action before another took place. The thief broke the lock after he had broken into the room. The batsman started to make quick runs after he had settled down.
सो यहाँ पर इस टेंस का यूज किया गया है बच्चे ऐसे एक्शन को, कंप्लीटेड जो एक्शन है उसी को दिखा रहा है कि जस्ट कंप्लीटेड ही अभी हुआ है। देन सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे हैड, जो ये यहाँ पर यूज हुआ है हैड। तो यहाँ हैड को सोचने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगल हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगता है, हैड ही यूज होने वाला है। सब्जेक्ट हैड, V3 यूज होगी, देन ऑब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शीट, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका तो उसके साथ हैड आएगा, थ्रोन अ बॉल, V3 लग जाएगी। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट लगेगा, हैड के साथ नॉट और आ जाएगा बच्चे, हैड नॉट, V3, देन ऑब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शीट, हैड नॉट थ्रोन अ बॉल। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हैड है, तो हेड को पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, V3 यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, हैड, आई, वी, यू, दे में से कुछ भी हो सकता है, थ्रोन अ बॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. This tense is used to indicate an action which will be finished by a certain time in the future or before another event occurs in the future. They will have watched the film by today. I shall have pushed the cart before they bring the bullock. So यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट जो है बच्चे ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो फिनिश्ड हुआ है, will be finished by a certain time in the future और अनदर इवेंट्स ओकर्स इन द फ्यूचर। कोई ऐसा फ्यूचर के अंदर ऐसी चीज़ है जो काम हो चुका होगा, ठीक है, खत्म हो गया होगा, ऐसे टाइम के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर के अंदर। देन यहाँ पर बच्चे सेंटेंसेस के बेस पर देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, देन विल, शैल, हैव। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, विल या शैल में से एक यूज करना है, हैव तो सबके साथ एग्जिस्ट करेगा। सब्जेक्ट will, shall have, V3, then object I, V के साथ आपने shall have लगाना है, ठीक है, you, he, she, it, they के साथ आप लगाएंगे will have। For example, I shall have thrown a ball, you, he, she, it में से कुछ भी हो सकता है, will have thrown a ball। नेगेटिव के अंदर नॉट आने वाला है, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन याद रखेंगे will, shall, then नॉट आता है, फिर have यूज होता है, बीच में नॉट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। V3, then object I, we shall not have thrown a ball, you, he, she, it, they में से will not have thrown a ball। इंटेरोगेटिव है तो will, shall पहले आएगा, then subject आएगा बच्चे, फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, then subject आएगा, उसके बाद have का यूज होगा, V3 ऑब्जेक्ट लगाते हुए क्वेश्चन मार्क। shall I, we have thrown a ball, will, you, he, she, it में से, they में से have thrown a ball। सो यहाँ पर बच्चे पिक योर ब्रेन के अंदर एक्सरसाइज दी गई है, ये कंप्लीट करनी है आपने खुद से, जो भी हम समझते जा रहे हैं उससे रिलेट करती हुई है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि स्टार्ट तो प्रेजेंट से ही करना है हमें, ओके। देन दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर ट्रू। ये टेंस इंडिकेट करता है बच्चे ऐसे एक्शन को जो पास्ट में भी हो चुका है, अभी भी प्रेजेंट से भी वो थोड़ा क्या है, कनेक्टेड है, और फ्यूचर में भी वो कुछ फ्यूचर को भी रिलेवेंट होगा, कंटिन्यू चलता ही सकता है या मतलब चलता ही रहेगा। ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इनका, द गॉड्स हैव बीन ब्लीटिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स। मीन्स यहाँ पर ब्लीड करते हुए बात कर रही है, जो गॉड्स है वो ब्लीड कर रही है 10 मिनट से। अब 10 मिनट तो मतलब पास्ट में भी उन्होंने 10 मिनट से कर ही रही हैं, अभी भी मैं बोल रही हूँ टेंस को, तो सेंटेंस को हमने यूज किया तो मतलब अभी भी वो कर रही हैं, और आगे क्या पता वो कंटिन्यू करती ही रहे, तो ऐसे एक्शन को इंडिकेट क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी हैज बीन पिकिंग फ्लावर्स सिंस लास्ट वीक, मीन्स लास्ट वीक से वो पिकिंग फ्लावर्स कर ही रही है, तो कर रही हैं। अब बता दिया, टाइम भी इंडिकेट कर दिया, लास्ट वीक से चल रहा है, अभी भी कर रही हैं, तो क्या पता फ्यूचर में भी वो चीज़ें होती ही रहे। तो ऐसी चीज़ के लिए, ऐसी सिचुएशन के साथ आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड हैज जस्ट स्टॉप्ड विद इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। मीन्स वो ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में, बिगेन इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम चला भी है, और हैज जस्ट स्टॉप्ड, और इसका इम्पैक्ट अभी अभी प्रेजेंट पर भी है। ऐसे सिचुएशन के अंदर भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
She has been climbing up the tree for half an hour, but now he has hurt himself. She has been knitting a sweater for me. She has just completed it. ऐसे टेंस के साथ भी हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हुए यूज करते हैं. अब सेंटेंस के बेस पर देखेंगे बच्चे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन हैज, हैव, बीन. यहाँ पर याद रखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव में से एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. बीन यूज होता है कंटिन्यू दिखाने के लिए. मैंने बोला कभी भी कंटिन्यू कोई चीज दिखाई जाती है तो V1 के साथ बच्चे ING का यूज होता है. देन ऑब्जेक्ट और टाइम शो करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं और लास्ट में टाइम फ्रेज को लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल I, we, you, they हैं, देन आपने यूज करना है हैव का, तो हैव के साथ तो बीन एग्जिस्ट करेगा ही क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है. थ्रोइंग, थ्रोइंग लगा कंटिन्यू दिखाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ. थ्रोइंग अ बॉल फॉर 2 hours. फॉर यहाँ पर सिंस और फॉर में से एक का यूज होना है और लास्ट में हमने टाइम फ्रेज लगा दिया 2 hours, 2 घंटे से 2 hours. तो इसको शो कर रहा है. ही, शी, इट है, देन यूज करेंगे हैज बीन थ्रोइंग अ बॉल सिंस नून. नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट एग्जिस्ट करता है. V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज होगा बच्चे, देन टाइम फ्रेज यहाँ पर यूज हो जाएगी. एग्जाम्पल I, we, you, they हैं, देन आपने लगाना है हैव नॉट बीन throwing a ball for 2 hours. He, she, it has not been throwing a ball since noon. Interrogative has और have पहले आएगा, then subject been V1 के साथ ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, देन टाइम फ्रेज लगाते हुए क्वेश्चन मार्क. हैव, I, we, you, they इनमें से कोई होगा तो हैव लगाएंगे आगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे इनमें से कोई भी. बीन throwing a ball for 2 hours. हैज, he, she, it के साथ हैज लगाना है आपने, देन बीन का यूज करेंगे throwing a ball since noon और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है बच्चे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट, अभी हमने प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट until another action overlook it. We had been skipping rope when we started to play kho-kho. The dog had been wagging its tail, so the butcher gave it a bone. She had been watching the movie for 2 hours. So यहाँ पर ये sentences हैं बच्चे, टेंस के अंदर इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि कोई एक्शन ऐसा है जो पास्ट में कंटिन्यूड था और अनदर एक्शन उसके ऊपर ओवरलुक हुआ है. क्या हुआ वो एक्शन जिसकी वजह से नेक्स्ट एक्शन हुआ. ओके जैसे यहाँ पर बोला द डॉग हैड बीन वैगिंग इट्स टेल, वो अपनी टेल को वैगिंग कर रहा था. देन क्या किया, बुचर ने उसको एक बोन दे दिया. ठीक है, उसको हड्डी दे दी. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के बेस पर बच्चे सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे हैड बीन. हैड सबके साथ लगेगा. ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन ही आपने लगाना है. हैड बीन V1 के साथ ING कंटिन्यू दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट एंड टाइम फ्रेज और सिंस फॉर का यूज होगा. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, I, we, you, they, he, she, it, they. हैड बीन थ्रोइंग अ बॉल फॉर 2 hours, टाइम को इंडिकेट कर रहा है. सब्जेक्ट हैड नॉट, बीच में नॉट लग गया, हैड और बीन के बीच में नॉट. V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम फ्रेज. I, we, you, they had not been throwing a ball since morning. टाइम को since morning, क्योंकि since morning भी बच्चे टाइम है यहाँ पर. had सब्जेक्ट बीन V1 ING, had पहले एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैड आएगा क्योंकि यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो आपने हैड ही एग्जिस्ट करना है. बीन V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, देन टाइम फ्रेज लगाते हुए क्वेश्चन मार्क. हैड, I, we, you, they कुछ भी हो सकता है, then been throwing a ball for 10 minutes question mark. Future perfect continuous tense. Next one is this tense indicates a continuous action that will take place in the future. फ्यूचर में कोई एक्शन जो होता ही रहेगा, ऐसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. लाइक they will have been sweeping the ground for 2 years. I shall have been driving this bus since 2008. He will have been shopping for 4 hours. Affirmative,
नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के बेस पर देखते हैं अभी। सब्जेक्ट पहले आएगा, देन विल शैल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे बच्चे, विल शैल हैव बीन, और कंटिन्यूअस है इसलिए V1 के साथ ING तो आना ही है। देन ऑब्जेक्ट और सिंस फोर का यूज करते हुए टाइम फ्रेज यहाँ पर लग जाएगा। IV के साथ लगता है शैल हैव बीन, ओके ध्यान रखेंगे बच्चे। देन यू, ही, शी, इट, दे के साथ लगेगा विल हैव बीन, ओके विल हैव बीन को भूलेंगे नहीं। थ्रोइंग अ बॉल सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट, देन विल शैल के बीच में नॉट एग्जिस्ट करेगा, बीन V1 ING और ऑब्जेक्ट लगाते हुए टाइम फ्रेज को एग्जिस्ट कर देंगे। IV शैल नॉट हैव बीन थ्रोइंग अ बॉल फॉर 2 years, यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल नॉट हैव बीन थ्रोइंग अ बॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटेरोगेटिव, विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगाना है या शैल लगाना है वो सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पे लगाएंगे आप। देन हैव बीन V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस 4 का यूज करेंगे, देन टाइम फ्रेज को एग्जिस्ट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल शैल आई या शैल वी भी हो सकता है, हैव बीन थ्रोइंग अ बॉल फॉर 2 hours, विल यू, ही, शी, इट, दे हैव बीन थ्रोइंग अ बॉल सिंस मॉर्निंग। देन यहाँ पर पिक योर ब्रेन के अंदर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है, तो आपने पूरा चैप्टर थोरली समझ लिया है और इसको समझते हुए जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है बच्चे आपने खुद से।